छत्तीसगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन, 14 नक्सलियों का किया एनकाउंटर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। 14 को मौत के घाट उतार दिया गया है। बड़ी बात यह है कि 1 करोड़ इनामी नक्सली को भी एनकाउंटर में मार गिराया गया है। लंबे समय से उसकी तलाश जारी थी। अभी भी गरियाबंद में कई दूसरे नक्सलियों के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस का एनकाउंटर जारी है। वैसे कुछ दिन पहले बीजापुर में भी एनकाउंटर हुआ था और तब 18 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। 2 दिनों से ऑपरेशन जारी है, अभी भी जारी है। जब आप मैं बात कर रहे हैं तभी ऑपरेशन जारी है, गोलीबारी जारी है वहाँ पर। और विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपसे कह रहा हूँ कि सीसी मेंबर एक जयराम करके हैं। वो पहली बार ये हुआ है कि किसी ऑपरेशन में, किसी मुठभेड़ में कोई सीसी मेंबर मारा गया हो। मुझे लगता है कि 1 करोड़ से अधिक के इनाम इनके ऊपर सभी राज्यों को मिला करके ऐसा होगा। इस तरीके से कुल मिलाकर अभी तक 14 नक्सली इसमें ढेर हुए हैं और अभी ऑपरेशन जारी है। मुझे लगता है कि कुछ और भी सफलता इसमें मिलेगी। हथियार भी इसमें बरामद किए गए हैं। डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और एसओजी जो ओडिशा का एक ग्रुप है, ये चारों को मिलकर के ओडिशा बॉर्डर पर ये ऑपरेशन था और बहुत बड़ी सफलता। जब सीसी मेंबर मिले हैं तो वहाँ पे डीकेएसजेडसी मेंबर भी ज़रूर होंगे और उनके सिक्योरिटी में लगे हुए सारे लोग थे जो अभी मारे गए। इस ऑपरेशन में आगे और सफलता मिलने की उम्मीद है। गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना के अंतर्गत कुल्हाड़ी घाट में माओवादियों के साथ हमारे सुरक्षा बलों का मुठभेड़ हुई है और अभी तक 1 दर्जन से अधिक माओवादियों के मारे जाने की सूचना मिली है और 1 हफ्ते के अंदर ही ये 2 बड़ी मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई है और हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है और हमारी सरकार नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम कर रही है। निश्चित रूप से माओवाद जो कैंसर के रूप में है, इसको समूल नष्ट करने में हम लोग सफल होंगे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है उसका पूरा करेंगे। और मैं हमारे सुरक्षा बल के जवानों की अदम्य साहस को नमन करता हूं और उनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। दिल्ली बीजेपी संकल्प पत्र 2 में केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन, युवाओं को 15,000 रुपए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार के बीच ताबड़तोड़ चुनावी वादे भी किए जा रहे हैं। सत्ता में वापसी की कोशिशों में लगी भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वादों का दूसरा भाग भी जारी कर दिया। पार्टी का फोकस इस बार शिक्षा क्षेत्र पर रहा। पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में सत्ता में आने पर हमारी सरकार केजी से लेकर पीजी तक सरकारी संस्थाओं में मुफ्त शिक्षा देगी। साथ ही कहा कि ऑटो और टैक्सी ड्राइवर के लिए कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। अब हमारी कल्पना ये है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। जी हां, आपने ठीक सुना, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। साथियों, यही नहीं, आपको मैं एक बात और बताऊं, जो हमारे अगली मैं बात करने वाला हूं, स्किल बहुत महत्वपूर्ण है और स्किल देने के लिए हमने जहां एक और कौशल विकास की बहुत सारी योजनाएं चलाई, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। हमने लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास किया है, उनको प्रशिक्षण दिया है, उनको स्किल देने का काम किया है। और जो हमारे युवा यूपीएससी राज्य के पीएससी के उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा जहां एक और जरूरतमंद छात्रों के लिए यूपीएससी और राज्य पीएससी के लिए हमने तैयारी के लिए विभिन्न माध्यमों से सहायता प्रदान की है। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात राज्य हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, यहां मैंने बहुत सफल योजनाएं चलाई
और साथ लगते अगर आप हरियाणा में भी देखेंगे, हमारे राज्य की जो HPSC है या फिर UPSC की परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए हमने एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की है और जो आने जाने में किराया लगता है, लागत आती है, उसकी प्रतिपूर्ति भी हमने की है। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आपदा वाली सरकार ने घोर लापरवाही की। 15 मिनट की बारिश में सीवरेज भर जाते हैं। ये जो झीलों की नगरी बनाना चाहते तो झीलें यहां पे उत्पन्न हो जाती हैं और हमारे सिविल सर्विस के जाने वाले जो हमारे ऐसे अभ्यर्थी थे, उनकी डूबकर मौत हो जाती है। ये दिया है आपदा की दिल्ली की सरकार ने। लेकिन अब हम दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, उनके मां बाप पर कोई बोझ ना बने, हमारे दिल्ली के युवा शानदार रिजल्ट दे सकें और परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत भी और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये वायदा है हमारा दिल्ली के युवाओं से, और दिल्ली के युवाओं से कहता हूं, ये मोदी की गारंटी है जिसकी उत्तर प्रदेश STF की मुठभेड़ में 4 बदमाश मारे गए, इंस्पेक्टर घायल। उत्तर प्रदेश STF ने शामली में एक मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में STF के इंस्पेक्टर सुनील गंभीर रूप से घायल हो गए। DGP प्रशांत कुमार ने बताया कि इंस्पेक्टर सुनील को 3 से 4 गोलियां लगी है और उनका इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा है। मारे गए बदमाशों में से एक की पहचान अरशद के रूप में हुई है, जो सहारनपुर जिले के एक डकैती मामले में वांछित था। अरशद पर 1 लाख रुपए का इनाम था और वह मुकीम काला गिरोह का सक्रिय सदस्य था। मध्य रात्रि के समय STF UP, जनपदीय पुलिस शामली और बदमाशों के बीच थाना जिंझाना के एक गांव उदपुर, जो कि हरियाणा और UP के बॉर्डर पर है, मुठभेड़ हुई जिसमें 4 बदमाश मारे गए तथा इस दौरान हमारा एक इंस्पेक्टर सुनील भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इंस्पेक्टर सुनील की प्राथमिक उपचार पहले जिला करनाल और उसके बाद से मेदांता गुड़गांव में कराया जा रहा है और उसको 3 या 4 गोलियां लगी हैं और वो गंभीर स्थिति में है। इसके लिए हमारी टीमें लगातार लगी हैं। मारे हुए बदमाशों में से एक की पहचान अरशद के रूप में हुई है और इस पे 1 लाख का इनाम था और ये 29 नवंबर को बेहट थाना, जो कि सहारनपुर जनपद में है, वहां एक रॉबरी में वांछित चल रहा था और इस पे ADG मेरठ के द्वारा 1 लाख का इनाम था। इसके अन्य 2 साथियों की पहचान मंजीत और सतीश के रूप में हुई है। मारे गए बदमाशों के पास से एक ब्रेजा कार, 2 पिस्टल, 1 कार्बाइन तथा 3 तमंचे भी बरामद हुए हैं। अरशद मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य है। मुकीम काला पहले ही मर चुका है और इस पे 16 से ज्यादा मुकदमे अरशद पे हैं, जिसमें से 5 हत्या के हैं और अभी जून 2024 में ये छूट कर आया है और पुनः एक्टिव होकर अपना गैंग बनाकर इस तरह की कार्रवाइयां हरियाणा तथा UP के नेबरिंग इलाकों में लगातार कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।